बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है अज़ू ख़ास की ख़ारिश और अज़ू ख़ास के जो दाने हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके होने की वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो अज़ू ख़ास के ऊपर दाने निकल आते हैं या अज़ू ख़ास के ऊपर जो ख़ारिश होती है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी इंसान को ये जो ख़ारिश है ये ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा इसका मसला ज़रूर होता है। तो जो मर्द हज़रात होते हैं इनको जिस्मानी ख़ारिश के साथ साथ अज़ू ख़ास है इसके ऊपर भी ख़ारिश या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उनका जो हाथ है वो हर वक्त जो अज़ू ख़ास के ऊपर ही रहता है। तो ये तकलीफ़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी बायस बनती है क्योंकि इसमें जो ख़ारिश है ये अचानक से होने लगती है अज़ू ख़ास के ऊपर। तो पता भी नहीं बाज़ औक़ात चलता कि जो हाथ है वो फ़ौरी तौर पे अज़ू ख़ास के ऊपर चला जाता है। तो पब्लिक पॉइंट हो या ऑफिस हो या घर में हो आप या दोस्तों के दरमियान बैठे हों तो बार बार जो हाथ है ये अज़ू ख़ास के ऊपर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और बाज़ लोगों को इसमें से बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। इसकी चंद एक वजूहात होती हैं, जिस्म के अंदर गर्मी और सफ़रा की ज़्यादती की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो जो लोग गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के अंदर भी जो खून के अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत होती है इसकी वजह से भी जो जिस्म के ऊपर ख़ारिश हो सकती है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला है जो अज़ू ख़ास के ऊपर हो सकता है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताता हूँ, वो आपने अपनी अलामात के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों को अज़ू ख़ास या खसियों के ऊपर ख़ारिश होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है या पानी रसने लगता है इसमें, तो इसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 30 पेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है इसके साथ ही आपने मिला लेनी है, वो है रिस्टॉक्स। तो सल्फ़र 30 के 2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने और इसके साथ ही आपने रिस्टॉक्स 30 के भी 2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर दोनों के 2-2 कतरे डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा आपने इसको लेना है। जिन लोगों के अंदर अज़ू ख़ास या खसियों के ऊपर ख़ारिश कर कर के बहुत ब्लड निकलना शुरू हो जाता है या ज़ख़म बन जाते हैं, इससे खून रसता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो है मज़ेरियम। मज़ेरियम ये 30 पेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है मरक्सोल। मरक्सोल ये 30 पेंसी के अंदर लेनी है, मज़ेरियम 30, मरक्सोल 30। ये दोनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको लेना है। इसमें जो तीसरी जो मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें ये है कि अज़ू ख़ास या खसियों के ऊपर जो दाने निकल आते हैं, छोटी छोटी फिंसियाँ निकल आती हैं, उनके अंदर रेशा भर जाता है और सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उनके लिए जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है हेपर सल्फ़र। हेपर सल्फ़र 30 पेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स भी 30 पेंसी के अंदर लेनी है। तो इन दोनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है।